यूं तो दुनिया में अरबों खरबों इंसान है, मगर वही सही इंसान है जो इंसानों को काम आए। आपके पैसे पैसे हैं, आपकी जायदाद और आपका घर घर है। इतना फिक्र। जितने लोग इन्वेस्टर्स हैं, क्या उनके पैसे नहीं हैं? उनकी मेहनत की मजदूरी नहीं है? उनका सरमाया नहीं है? उन पैसों की कोई वैल्यू नहीं? उनके पैसों का, उनका माल का, उनके हिसाब किताब का जवाब देना क्या आप पर जिम्मेदारी नहीं है? इसको आप क्या समझे हैं? खेल तमाशा, हंसी मजाक? अल्लाह से डरिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हो? जब बात नौहिरा शेख की प्रॉपर्टी की आती है, उनके अपने घर की आती है, बात जब गैरों की आती है, मुसलमान नहीं है, तो आपा शेख, नौहिरा शेख अलर्ट हो गए हैं। फौरन प्रेस मीट रखे हैं लाइव, इसलिए कि मामला गैरों के पास है, कहीं उनको कुछ कर ना दे, ये डर। जब तुम्हारी प्रॉपर्टी के बारे में बात आती है तो आप जो है प्रेस मीट रखते हो और बोलते हो कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, मकान मालिक के साथ पुलिस क्या करना है। देखिए, आप सुनिए क्या कह रहे हैं प्रेस मीट के अंदर। కానీ ఎవరు గాని అన్యాయంగా ఉన్నాడో వాడైతే వాడికి అంటే ల్యాండ్ గ్రాపర్లకి అంతా పోలీస్ ఇట్లా ప్రొటెక్షన్ చేస్తే ఓనర్లు బయట అయిపోతారు, ల్యాండ్ గ్రాపర్లు రౌడీ సీటర్లు అంతా లోపల కూర్చుంటారు అన్నమాట. వాళ్ళకి చాలా ఫ్రీగా ఉంటుంది. అట్లాగే మాది ఎస్ఏ కాలనీలో కూడా మన జరిగి ఉంటే అప్పుడు మేము పోయి హైకోర్టుకి రీచ్ అయ్యాము. ఇట్లా చేస్తున్నారు, అన్యాయంగా బీగాలు తీసుకొని వెళ్లిపోవడము. तो दोस्तों, आपने सुना है कि ये भाषा तेलुगु है। तेलुगु जबान में नौहिरा शेख कह रही हैं, पुलिस से मुखातब है, कह रही हैं कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। जब मकान मालिक को इस तरह से करोगे तो किराएदार, उनकी तरफदारी करोगे किराएदारों की। तो मैं नौहिरा शेख से एक सवाल करना चाहता हूं कि आपकी घर की बात जब आती है, आपकी प्रॉपर्टी की बात आती है, तो प्रेस कॉन्फिडेंस लाइव, लेकिन इतने लोगों के घर उजड़ रहे हैं, जिंदगियां बर्बाद हो रहे हैं, रोड पे आ चुके हैं, सड़क पे आ चुके हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके लिए कोई जवाब नहीं, कोई प्रेस मीट नहीं, पैसों की कोई बात नहीं है। इसलिए कि किसी के पैसे हैं, कौन कैसा गया तो हमें क्या है। जैसा आपकी प्रॉपर्टी आपको महबूब है, उसके लिए आप आवाज उठाते हैं। हमको नहीं मालूम कि इंसाफ तुम्हारे तरफ है कि या बंडल गणेश साहब की तरफ है, लेकिन बात तुम्हारी जायदाद की आती है तो फौरन जो है अलर्ट हो जाते हैं, उसका जवाब देने के लिए प्रेस मीट रखते हैं लाइव। इतने लोगों का क्या बनेगा, यह सवाल तुम्हारे लिए है। तो उसके बाद एक जाने माने जर्नलिस्ट बालाजी साहब से इंटरव्यू में पूछा गया कि ये पूरा मामला क्या है, तो वो क्या जवाब दे रहे हैं, आप सुनिए। దానివల్ల వందలాది మంది డబ్బులు ఇచ్చేశారు, దాదాపు 5,000 కోట్లు మోసం చేస్తున్నారని చెప్తున్నారు ఈమె. సో ఈమెకి ఒక పొలిటికల్ పార్టీ కూడా ఉంది, ఆల్ ఇండియా మహిళా ఎంపవర్మెంట్ పార్టీ దాని పేరు. సో ఇది ఒక పెద్ద నెట్వర్క్ అన్నమాట. సో ఇలాంటి ఆమె చేతిలో ఇతను ఇరుక్కున్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే ఈమెకి లిటిగేషన్లు, కోర్టులు, కేసులు ఇవన్నీ కొత్త కాదు, ఇటు ఆమె ఆరితేరిపోయింది. तो दोस्तों, ये भी तेलुगु भाषा में है। वो बता रहे हैं जर्नलिस्ट साहब कि ये औरत जो है 5,000 करोड़ का धोखा की है इन्वेस्टरों को। इनकी एक पार्टी भी है, महिला एम्पावरमेंट, और ये औरत जो है हेराफेरी करने में,
कोर्टों के मामले में, कचहरी के मामले में, जेल के मामले में बहुत माहिर हैं। तो ये कुछ भी कर सकती हैं। इस तरीके से ये जर्नलिस्ट साहब बता रहे हैं। तो दोस्तों, कि जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। ये जो कुछ हो रहा है ना, मैंने इससे पहले एक वीडियो में कहा था कि तुम्हारा आमना सामना किसी गैर के साथ में हो जाए तो फिर तुमको जवाब देना पड़ेगा। वो दिन आ गया है कि इनका आमना सामना एक गैर के साथ हो रहा है। बंडल गणेश एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर आदमी है, उसकी पहुंच बहुत दूर तक है कि वो यूं ही नहीं छोड़ेगा। कि नौहिरा शेख तो उसके बारे में बता रही हैं वो अपनी बात, लेकिन वो भी उसको जवाब देने के लिए तैयार बैठा हुआ होगा, वो भी अपनी तैयारी में होगा। तो दोस्तों, कि वो नौहिरा शेख समझते हैं कि मैंने इन लोगों का पैसा ले लिया है, अब ये क्या कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला रास्ते खोलने वाला है। तो ये बात रात में हुई तो फौरन रात ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया और लाइव भी हो गया, सब कुछ जवाब देने के लिए तैयार हो गई हैं। लेकिन इतने लोग जो है तरस रहे थे, तड़प रहे थे कि कोई एक बात हमारे सामने आए। इतने लाखों के पैसे हमने लगाया है, उनके लिए कोई जवाब नहीं था। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।